मैं अगर यह कहूँ कि सिक्किम जैसी जगह पूरे भारत में कहीं नहीं है तो क्या आप मेरी बात का यकीन करोगे? लेकिन ये वीडियो आप पूरा देख लीजिए और आपको इस बात पर यकीन जरूर हो जाएगा। सिक्किम घूमना है तो सबसे पहले आपको आना पड़ेगा न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन या फिर बागडोगरा एयरपोर्ट, जहां से आपको बस, शेयरिंग टैक्सी, कैब वगैरह मिल जाएगा, लेकिन वो टाइम कंज्यूमिंग और कॉस्टली होता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि सिक्किम घूमने के लिए कोई आप पैकेज ले लीजिए, जैसे कि हम पैकेज थ्रू ये पूरी ट्रिप एंजॉय कर रहे हैं और मैंने वी4 ट्रैवल्स का पैकेज लिया है, जिनकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वैसे डे 1 में मैं अहमदाबाद से बादलों के ऊपर उड़ते हुए बागडोगरा एयरपोर्ट पहुंचा, जहां पर हमारी कैब रेडी थी। वहां से गैंगटॉक का डिस्टेंस करीबन 120 किलोमीटर जितना है, जिसमें 5 से 6 घंटे जितना समय लगेगा, क्योंकि रास्ता कुछ जगह पर टूटा हुआ इतना सही नहीं है। और रात होते होते हम हमारी होटल पहुंचे, चेक इन किया और रेस्ट किया। आज डे 2 में हम आए हैं नथुला पास, जिसे नाटुला पास भी कहते हैं। उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये जगह दिखा देता हूँ। नथुला पास जो इंडिया चाइना बॉर्डर है, 14,140 फीट की हाइट के साथ यह टूरिस्ट के बीच में बहुत पॉपुलर है। वैसे नथुला पास आने के लिए आपको चाहिए स्पेशल परमिट एंड एवरीडे लिमिटेड व्हीकल ही अलाउ होते हैं, तो पहले से ही आप परमिट जरूर बनवा लेना। वहाँ पार्किंग से कुछ स्टेप्स चलने के बाद आप देख पाओगे इंडिया चाइना बॉर्डर। यह जो रेड वॉल आप देख रहे हो, उसके इस साइड है इंडिया और उसके उस साइड है चाइना, जहाँ आप चाइना के कुछ ऑफिसेस, चेक पोस्ट, सोल्जर भी देख पाओगे। ऐसे चैलेंजिंग वेदर एंड क्रिटिकल सिचुएशन में ड्यूटी करने के लिए इंडियन सोल्जर को सैल्यूट है। इतनी हाइट पे ब्रीथिंग इश्यू लग रहा है तो आपको 500 से 600 रुपीस में पोर्टेबल ऑक्सीजन कैन मिल जाएगा। चॉकलेट्स वगैरह भी आप अपने पास जरूर रखें। नथुला पास में करीबन 1 घंटा जितना टाइम बिताने के बाद आप आगे बढ़े नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर। नथुला पास के बाद अभी हम आए बाबा हरभजन सिंह मंदिर, और आपको यहाँ पर क्यों आना चाहिए उसके लिए मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ। इंडियन आर्मी के सोल्जर हरभजन सिंह एक बार जा रहे थे तो पानी में गिर गए और करीबन 2 किलोमीटर तक बह गए और उनका पार्थिव शरीर किसी को नहीं मिला। तो उन्होंने एक सोल्जर के सपने में आकर उसकी लोकेशन दी और काफ़ी सारे सोल्जर को सपने में आकर बॉर्डर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी देते रहे हैं। और लोगों का मानना है कि बाबा जी आज भी इंडियन आर्मी में ड्यूटी करते हैं। ये जो मंदिर है नया मंदिर है, पुराना मंदिर यहाँ से करीबन 10 किलोमीटर के डिस्टेंस पे। इस मंदिर में उनका लिविंग रूम, ऑफिस और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, वो आप सब कुछ जान पाओगे जब आप यहाँ पर आओगे। सो दिस इज मस्ट विजिट एंड स्पिरिचुअल प्लेस। अभी हम आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर। तो अभी हम आए हैं चांगो लेक, जो पहाड़ों के बीच में बहुत ही खूबसूरत लेक है। बारिश, स्ट्रीम, स्नो पिघलने की वजह से यहाँ पर हमेशा पानी भरा रहता है। वैसे लेक के पास में रोपवे भी चलती है। माउंटेन के ऊपर एक व्यू पॉइंट है, वहाँ जाने के लिए आप ट्रैक भी कर सकते हो, लेकिन टूरिस्ट के पास इतना टाइम कहाँ होता है। वैसे रोपवे के टिकट 450 रुपये पर पर्सन। टाइमिंग सुबह के 10 बजे से शाम के 4 बजे तक का है। और यह लेक इतनी खूबसूरत जगह है ना कि यहाँ पे आपके फोटोज बहुत ही प्यारे आने वाले। तो चलिए साथ में हम एक खूबसूरत और प्यारी जगह विजिट करते हैं। यूजुअली यहाँ 2-3 बजे के बाद वेदर चेंज हो ही जाता है, जैसे कि आप देख रहे हो रास्ते पे कितना फॉग हो रखा है। गुड मॉर्निंग फ्रॉम गैंगटॉक, दिस इज डे 3 और आज हम जाने वाले गैंगटॉक से लाचुंग, जिसका डिस्टेंस करीबन 130 किलोमीटर जितना है। लेकिन हमारा पूरा दिन चला जाएगा क्योंकि रास्ते में कुछ व्यू पॉइंट से वाटरफॉल है, वो हम विजिट करते हुए जाएंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता देता हूँ, जैसे कि अगर आप सिक्किम पे आ रहे हो ना, तो ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कैरी कीजिए ताकि आप परमिट वगैरह इजीली बनवा सको। अगर आप हमारी तरह पैकेज ले रहे हो तो आपकी ट्रैवल कंपनी ही आपके लिए परमिट वगैरह अरेंज कर देगी, जैसे हमारे लिए वी4 ट्रैवल ने किया था। देखो सिक्किम में कुछ जगह है जहाँ पर तो नेटवर्क बिल्कुल काम नहीं करेगा, लेकिन मोस्ट ऑफ टाइम जियो अच्छा काम करेगा। सिक्किम की टोटल पॉपुलेशन ऑलमोस्ट 7 लाख जितनी है। यहाँ पर सिक्किमीज एंड नेपाली लैंग्वेज बोली जाती है, लेकिन लोग हिंदी और इंग्लिश बोलते भी है और समझते भी है, सो लैंग्वेज का भी कोई इश्यू नहीं है। देखो सिक्किम में जितने भी टूरिस्ट प्लेसेस है वो बेसिकली 4 हिस्सों में डिवाइड है, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे।
अगर आप सिक्किम का नक्शा देखोगे तो आप जान पाओगे कि राइट में भूटान है, लेफ्ट में नेपाल, ऊपर चाइना है, नीचे वेस्ट बंगाल एंड बांग्लादेश है। तो इस हिसाब से सिक्किम इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है। इसके अलावा भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जो मैं वीडियो में आपको आगे बताता रहूंगा। फिलहाल गैंगटॉक में हम जिस होटल में रुके थे उसकी आपको एक वर्चुअल टूर दे देता हूँ और बाद में हम आगे बढ़ेंगे लाचुंग के लिए। तो यह है पहुना रिट्रीट होटल, ये हमारे ड्राइवर साहब, ये हमारी कैब और ये है होटल का आउटसाइड एरिया। तो ये है होटल का एंट्री गेट, यह है रिसेप्शन डेस्क और यह है गेस्ट सिटिंग एरिया। तो ये है हमारा रूम 404। रूम में एंटर होते ही लेफ्ट साइड है बिग मिरर, ये है हमारा लगेज, वर्किंग टेबल, टीवी, डबल बेड, सिटिंग अरेंजमेंट, फैन, वहाँ पर बालकनी है और ये है वॉशरूम। स्पेशियस है, सी नाइस, नीट, क्लीन, गुड। तो यह है सेवन सिस्टर वाटरफॉल, जो एक ही वाटरफॉल है लेकिन 7 स्टेप्स में नीचे आता है। बहुत ही खूबसूरत जगह है फोटोग्राफी के लिए, बेस्ट लोकेशन। यहाँ से ऊपर जाने का एक रास्ता भी है, 5 मिनट जितना समय लगेगा और वहाँ पे जो व्यू पॉइंट है वहाँ से आपको 5 स्टेप्स देखने को मिलेंगे। वाटरफॉल के पास में कुछ फूड स्टॉल भी है जहाँ पर आपका चाय नाश्ता भी हो जाएगा। तो हम इस वाटरफॉल पे थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करते हैं और बाद में आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हुए आपके रास्ते में आएगा टुंग ब्रिज, जो तीस्ता रिवर पर बना है। यह नया ब्रिज है जिसे अक्टूबर 2024 में बनाया गया था। उससे पहले यह पुराना ब्रिज देखिए जो अक्टूबर 2023 के फ्लड में कम्प्लीटली डैमेज हो गया था। टुंग ब्रिज पर टूरिस्ट थोड़ी देर रुकते हैं, फोटोग्राफी करते हैं, तीस्ता रिवर के नज़ारे देखते हैं और बाद में आगे बढ़ते हैं अपनी मंजिल की ओर। यह है तुंग विलेज चेक पोस्ट, जहां आपकी परमिट चेक होगी और यहां से आप प्लास्टिक वाटर बोतल आगे नहीं ले जा सकते। सिक्किम में कुछ जगह पर लैंडस्लाइड वगैरह होता ही रहता है और उसका रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस काम भी चलता रहता है। तो ये एक पॉइंट है जहां से अगर आप राइट जाते हो लाचुंग के लिए, जो करीबन 21 किलोमीटर है, और यहाँ से अगर आप लेफ्ट जाते हो लाचेन के लिए, जो करीबन 30 किलोमीटर है। अभी लैंडस्लाइड हुई थी तो वहाँ पे काम चल रहा है तो रास्ता बंद है, तो आप गुरु दोंगमा लेक नहीं जा सकते। अभी यहाँ से हमें जाना है लाचुंग, जिसमें 1.5 घंटे जितना समय लगेगा। गुरु दोंगमा लेक बहुत ही खूबसूरत जगह है और गुरु पद्म संभावा से जुड़ी हुई है। अगर उसकी स्टोरी मैं आपको जल्दी से बताऊं तो गुरु संभावा वहां से निकल रहे थे तो लोकल लोगों को पानी की समस्या हल करने के लिए उन्होंने वो लेक पे टच किया था और ब्लेस किया था। तब से जो गुरु दोंगमा लेक है उसका वो पोर्शन कभी भी जमता नहीं, चाहे कितना भी ठंडा हो जाए। तो ऐसी यह पवित्र और स्पिरिचुअल जगह है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि नेपाल, भूटान, चाइना, तिब्बत में गुरु पद्म संभावा को भगवान के रूप में पूजा जाता है और हमारे इंडिया में गुरु पद्म संभावा के बारे में काफ़ी कम लोगों को ही पता है। तो अभी हम जाते हैं लाचुन और वहाँ पहुँचते पहुँचते अंधेरा हो ही जाएगा। सो लेट्स गो। तो अभी हम इस वाटरफॉल पे रुके और इसकी हाइट ज़्यादा होने की वजह से यह अमिताभ बच्चन वाटरफॉल के नाम से जाना जाता है। वैसे कुछ लोग इसे भीमा वाटरफॉल भी कहते हैं। यहाँ का पानी क्रिस्टल क्लियर है, बहुत ही खूबसूरत जगह है। तो यहाँ पर थोड़ी फोटोग्राफी करते हैं, थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं और बाद में आगे बढ़ेंगे लाचुन विलेज के लिए। खूबसूरत पहाड़ों के नज़ारे देखते हुए हम पहुंच गए होटल, चेक इन किया और रात को हो रही थी बारिश। गुड मॉर्निंग फ्रॉम लाचुंग, दिस इज डे 4 और अर्ली मॉर्निंग में मॉर्निंग वॉक के लिए निकला। -7 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। यहाँ पे जो तीस्ता रिवर है वहाँ पर एक ब्रिज है, वहाँ पर गया। क्या ही खूबसूरत नज़ारे देखने को मिल रहे थे। वहाँ पे मैंने थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड किया। वापस होटल आया तो जानने को मिला कि पूरी रात थोड़ी बहुत बारिश हो रही थी, टेम्परेचर भी -डिग्री में, तो नल में पानी नहीं आ रहा, इतना फ्रीज हो चुका है। अब फ्रेश कैसे हो, तो जैसे तैसे करके फ्रेश हुए, ब्रेकफास्ट किया और अभी हम आगे बढ़ रहे हैं 0 पॉइंट और युमथांग वैली विजिट करने के लिए, जो बहुत खूबसूरत है। तो चलिए साथ में आज के खूबसूरत प्लेसेस को हम विजिट करते हैं।
तो यह है 0.15,100 फीट की हाइट और हिमालयस माउंटेन्स के बहुत ही खूबसूरत नज़ारे। यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ही डाउन है, हवा भी तेज़ चलती है, ठंड बहुत लग सकती है, तो वुलन क्लोथ्स वगैरह आप साथ में ज़रूर रखना। और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले यहाँ के नज़ारे हम साथ में एंजॉय कर लेते हैं। तो 0 पॉइंट पे झारखंड से आए हुए हमें हमारे 2 सब्सक्राइबर मिले, तो उनसे हम यहाँ का एक्सपीरियंस जानते हैं। हमारे यहाँ ठंडा बहुत थे और अपने साथ अगर आप आए तो ग्लव्स वगैरह जैकेट पहन के आए और गूगल्स लगा के आए और साथ में शूज़ वगैरह भी रखना है। बस 0 पॉइंट और यहाँ से आगे है इंडिया तिब्बत चाइना बॉर्डर, लेकिन यहाँ से आगे टूरिस्ट और व्हीकल अलाउ नहीं है। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी बता देता हूँ, जैसे कि आप गैंगटॉक से आ रहे हो तो आपकी परमिट बनेगी लाचुंग और युमथांग वैली के लिए। अगर आपको 0 पॉइंट आना है ना तो 3500 रुपये आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। अगर आप पैकेज कर रहे हो तो उसमें इंक्लूड जरूर करवा देना। 0 पॉइंट बहुत ठंडा रहता है, हवा भी बहुत चलती रहती है, तो कैप, गोगल्स, हैंड ग्लव्स, अच्छे शूज़, इनर वियर, थर्मल वियर, वुडन वियर, जैकेट, स्वेटर जितना हो सके वो ले लेना और शूज़ भी अच्छे वाले लेना ताकि आप अच्छे से एंजॉय कर पाए। और छोटो बच्चों को ना लाए तो सही रहेगा, इस बात का आप जरूर ख्याल रखें। मेरे हाथ है ना फ्रीज हो चुके हैं, तो मैं यहाँ पर चाय पीता हूँ, थोड़ा रेस्ट करता हूँ और बाद में हम आगे बढ़ेंगे। तो यह है वैली व्यू पॉइंट और यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर बनाया हुआ है व्यू पॉइंट के लिए, और यहाँ से आपको जो वैली का खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलेगा सी। और यह है यमथांग वैली, क्या ही सुंदर लग रही है सी। यह है युमथांग वैली जो विंटर में पूरा स्नो से कवर रहता है और समर में यहाँ पर बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं और इसीलिए इसे वैली ऑफ फ्लावर कहते हैं। जब 0 पॉइंट क्लोज हो जाता है ज़्यादा स्नो की वजह से, तब सारे टूरिस्ट यहाँ स्नो में एंजॉय करने के लिए आते हैं। लेकिन हमारा नसीब देखिए, फरवरी का फर्स्ट वीक है लेकिन यहाँ पर इतनी स्नो नहीं है और ग्रीनरी भी मार्च के बाद शुरू होगी। तो आप जब भी आओगे ना मार्च के बाद, तब यहाँ पर आपको बहुत सारे फ्लावर्स और ग्रीनरी देखने को मिलेगी। तो कोई बात नहीं, हम साथ में यहाँ के कुछ खूबसूरत नज़ारे एंजॉय करते हैं। वैसे एक बात आपको बतानी है, अगर आप युमथांग वैली आ रहे हो या 0 पॉइंट, आपको चेक पोस्ट सुबह के 11:30 बजे से पहले क्रॉस कर देना है। अदरवाइज ऐसा भी हो सकता है कि आपको आगे जाने ना दिया जाए, तो इस बात का आप ख्याल जरूर रखिए। अभी शाम के 4 बजे और हम आगे बढ़ते हैं और एक व्यू पॉइंट है, वहाँ हम जाएंगे, कुछ चाय नाश्ता करेंगे, क्योंकि सुबह से ना एक बूंद पानी पिया है ना कुछ खाया है। सो लेट्स गो फास्ट। आगे बढ़ते हुए हम पहुंचे आई लव सिक्किम एंड आई लव लाचुंग व्यू पॉइंट, जहां एक कैफे है जो आर्मी द्वारा चलाया जाता है। वहां हमने गर्म चाय एंजॉय की और थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड किया। गुड मॉर्निंग फ्रॉम लाचुंग, दिस इज डे 5 और आज हमें जाना है गैंगटॉक, जिसका डिस्टेंस करीबन 110 किलोमीटर जितना है। और गैंगटॉक में आज हम लोकल साइट सीइंग करने वाले। वैसे हमारा ब्रेकफास्ट वगैरह हो चुका है, हमें जल्दी से निकलना पड़ेगा, तो हम आगे बढ़े उससे पहले हम लाचुंग में जिस होटल में रुके थे उसकी आपको एक वर्चुअल टूर दे देता हूँ। तो ये है हमारी होटल रूफिना लाचुंग कुंगा और इसके पीछे 2 बड़े बड़े खूबसूरत माउंटेन। ये है डाइनिंग हॉल, ये है रिसेप्शन डेस्क और ये है पूरा लाचुंग टाउन और सामने देखिए कितने प्यारे माउंटेन्स है। तो ये है हमारा रूम 102 और रूम में एंटर होते ही ये देखिए डबल बेड, यहाँ पर है टीवी, अलमीरा, बिग मिरर और यहाँ पर एसी, फैन की ज़रूरत नहीं क्योंकि ऑलरेडी एटमॉस्फेयर ठंडा ही होता है। और ये है वॉशरूम, नीट, क्लीन, गुड। तो यह है तासी व्यू पॉइंट, करीबन 50 जितनी सीढ़ियाँ चढ़कर आपको ऊपर आना है और यहाँ से आपको कंचनजंगा माउंटेन्स का बहुत ही खूबसूरत व्यू देखने को मिल सकता है। फिलहाल विजिबिलिटी कम है तो वो तो हमें देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन फोटोग्राफी के लिए बहुत ही अच्छा लोकेशन है। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करते हैं और बाद में आगे बढ़ेंगे।
गैंगटॉक में आपको 2 मंदिर तो विजिट करने ही हैं। पहला गणेश टॉक, जहाँ पर कुछ सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद आप गणेश जी के दर्शन कर सकते हो। वहाँ से आपको बहुत ही प्यारा नज़ारा देखने को मिलेगा और वहाँ पर एक गिफ्ट शॉप है, वहाँ से आप शॉपिंग वगैरह भी कर सकते हो। नीचे कुछ फूड स्टॉल वगैरह है, वहाँ से आपका चाय नाश्ता भी हो जाएगा। बाद में वहाँ से 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है हनुमान टॉक। यहाँ हनुमान जी का मंदिर है और ऐसा कहा जाता है कि जब हनुमान जी संजीवनी लेकर वापस जा रहे थे ना, तब उन्होंने यहाँ पर रेस्ट किया था। अब आप मुझे यह बताइए कि हनुमान जी जो पहाड़ लेके जा रहे थे जिस पर संजीवनी थी, उसका नाम क्या था, उस पहाड़ का नाम क्या था, वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और ये जो हनुमान टॉक मंदिर है ना, वो आर्मी द्वारा मैनेज किया जाता है। यहाँ से भी आपको बहुत प्यारे और कुछ अलग व्यूज देखने को मिलेंगे। सो दिस इज मस्ट विजिट एंड स्पिरिचुअल प्लेसेस। अभी हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर। तो यह है एंचे मोनेस्ट्री, जो सिक्किम की वन ऑफ द ओल्डेस्ट मोनेस्ट्री है। यहाँ की एंट्री टिकट 20 रुपीज़ पर पर्सन है। मोनेस्ट्री मतलब बुद्धिस्ट टेम्पल समझ लीजिए, जहाँ पर आप बुद्धा के दर्शन कर सकते हो। बहुत ही पीसफुल जगह है। गैंगटॉक में आपको यहाँ पर जरूर आना चाहिए। तो चलिए साथ में हम ये मोनेस्ट्री विजिट करते हैं। तो अभी शाम के समय हम आए हैं एमजी रोड। इसे गैंगटॉक का मॉल रोड ही समझ लीजिए एंड दिस इज कंसीडर एज अ क्लीनेस्ट स्ट्रीट ऑफ इंडिया। यहाँ पर बहुत सारी शॉप्स है जहाँ पर आपका शॉपिंग, खाना पीना सब कुछ हो जाएगा और काफ़ी अच्छा सीटिंग अरेंजमेंट भी है। तो चलिए साथ में हम ये एमजी रोड विजिट करते हैं। गुड मॉर्निंग फ्रॉम गैंगटॉक, दिस इज डे 6 और आज हम जाने वाले हैं पेलिंग। वैसे डायरेक्ट डिस्टेंस करीबन 110 किलोमीटर है, लेकिन हम जाने वाले हैं नामची से, जिसमें हमारा पूरा दिन चला जाएगा क्योंकि रास्ते में कुछ प्लेसेस है वो भी हम विजिट करने वाले हैं। तो हम आगे बढ़े उससे पहले गैंगटॉक में मॉल रोड के पास में हम जिस होटल में रुके थे उसकी आपको एक वर्चुअल टूर दे देता हूँ। ये है हमारी होटल स्पैरो चेरी रिसोर्ट। तो ये है हमारा रूम 406 एंड रूम में एंटर होते ही स्पेशियस, एलिगेंट और ये है 2 लोगों के लिए डबल बेड, टीवी, ये हमारा लगेज है, बिग मिरर, 2 लोगों के लिए सीटिंग अरेंजमेंट एंड ये है वॉशरूम सी। नीट, क्लीन, गुड, नाइस। एंड सबसे बड़ी बात इस प्रॉपर्टी की और ये रूम की यह है, ये देखिए बालकनी विथ 2 लोगों के लिए सीटिंग अरेंजमेंट एंड दिस ब्यूटीफुल व्यू। गैंगटॉक आए और रोपवे एंजॉय ना करें, ऐसा भला हो सकता है क्या? कल शाम को विजिबिलिटी बहुत कम थी, फॉग भी बहुत ज़्यादा थी, तो अभी सुबह हम आए हैं गैंगटॉक में रोपवे एंजॉय करने, जिसकी एंट्री टिकट 253 रुपये पर पर्सन है 2 वे का और टाइमिंग सुबह के 9 बजे से शाम के 6:30 बजे तक का है। तो चलिए साथ में यह रोपवे हम एंजॉय करते हैं। जिस रोपवे कैबिन में आप आओगे उसी कैबिन में आपको उसी साइड से वापस जाना होता है। कैबिन में एक साथ करीबन 24 लोग खड़े खड़े आ जा सकते हैं। वैसे यह रोपवे देवराली से असेंबली के बीच में चलती है, जो टोटल 10 से 15 मिनट की राइड होती है और जर्नी में आपको गैंगटॉक सिटी, वैली, कंचनजंगा का व्यू भी देखने को मिलेगा। बाद में हम हमारी कैब लेके गैंगटॉक सिटी को क्रॉस करते हुए पहाड़ों के रास्तों से पहुंच गए सबसे खूबसूरत जगह। तो अभी हम आए हैं बुद्धा पार्क, जो साउथ सिक्किम के राउंगला में है। यहाँ की एंट्री टिकट पर पर्सन 80 रुपीज़ है एंड टाइमिंग सुबह के 9 बजे से शाम के 6 बजे तक का है। यह 130 फीट की बुद्ध प्रतिमा को 2013 में गौतम बुद्धा की 2550 बर्थ एनिवर्सरी पे बनाया गया था। इस स्टैचू के नीचे म्यूजियम है जहां पर आप उनकी लाइफ के बारे में पेंटिंग थ्रू जान पाओगे। पास में एक और भी म्यूजियम है जहां पर आप पुरानी चीजें देख सकते हो, फोटो गैलरी, बुक स्टोर वगैरह भी है, वो भी देख सकते हो। यहाँ से आपको सराउंडिंग नज़ारा भी काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा और ये बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है, बहुत ही पीसफुल है। मंत्रोच्चार कंटिन्यूअस होते रहते हैं, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। तो चलिए साथ में हमें बुद्धा पार्क विजिट करते हैं। कोई जगह कितनी भी खूबसूरत क्यों ना हो, टूरिस्ट को आगे बढ़ना ही पड़ता है और ऐसे ही हम पहुंच गए साउथ सिक्किम की सबसे पॉपुलर जगह। बुद्धा पार्क से करीबन 32 किलोमीटर के डिस्टेंस पे नामची में है सिद्धेश्वर धाम, जहां पर है 4 धाम।
12 ज्योतिर्लिंग। और भी कुछ मंदिर जिनके आप दर्शन कर सकते हो। एक ही जगह पर भारत के सबसे बड़े धाम और पवित्र मंदिरों को यहाँ पर बनाया गया है। तो सिक्किम की ट्रिप के दौरान नामची में आपको सिद्धेश्वर धाम जरूर आना चाहिए, यहाँ पर दर्शन करना चाहिए और अपना अच्छा समय बिताना चाहिए। तो चलिए साथ में हम ये पवित्र जगह विजिट करते हैं। गुड मॉर्निंग फ्रॉम पैलिंग, दिस इज डे 7 और आज हम पैलिंग में लोकल साइट सीन करने वाले हैं। होटल में हमारा ब्रेकफास्ट करने के बाद अभी हम आ पहुंचे स्काई वॉक, जहाँ की एंट्री टिकट 100 रुपीज़ पर पर्सन है। टाइमिंग सुबह के 8 बजे से शाम के 4:30 बजे तक का है। ऐसी जगह पर कैश ही चलता है तो आप अपने पास कैश जरूर रखें। यहाँ पर स्काई वॉक, या स्टैच्यू, सराउंडिंग माउंटेन्स के व्यू, मॉनेस्ट्री, रोपवे, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हम 1 बाय 1 ये सारे टूरिस्ट अट्रैक्शन विजिट करते हैं। ग्लास ब्रिज पर जाने से पहले आप शूज वगैरह निकाल देना होता है। वैसे ये फोटोग्राफी के लिए बेस्ट लोकेशन है। ग्लास ब्रिज पर अच्छा समय बिताते हुए आपको विजिट करना है स्टैच्यू। यह चैनरेजिंग सिंघम का स्टैच्यू है, जहां टोटल 170 स्टेप्स है। पास से यह स्टैच्यू बहुत बड़ा लगता है। स्टैच्यू के नीचे बुद्धिस्ट मंदिर भी है, वो आप विजिट करके वहां से आप 3rd फ्लोर के बेस तक भी आ सकते हो, जहां से आपको सराउंडिंग व्यूज भी देखने को मिलेगा। यहाँ वहाँ घूमते हुए इस जगह को और भी एक्सप्लोर जरूर करना। बाद में सीढ़ियाँ उतरने के बाद आपको पहुँच जाना है रोपवे एंजॉय करने, जो पहाड़ों के बीच में बहुत सुंदर है। 300 रुपीज़ की टिकट है 2 वेज की और टाइमिंग सुबह के 9 बजे से शाम के 4 बजे तक का है। एवरी वेडनेसडे क्लोज रहता है। रोपवे के बगल में जो रास्ता है वहाँ से आप पहुँच जाओगे सिक्किम की सबसे पुरानी मोनेस्ट्री, जिसका नाम है संगनांग चोलिंग मोनेस्ट्री। यह प्लेस जितना स्पिरिचुअल है उतना ही सुंदर भी। बहुत पुराने स्तूपास भी है जो आप देख पाओगे और कुछ व्यू पॉइंट इतने सुंदर है कि उसे शब्दों में बताना बहुत मुश्किल है। तो यह है खिचुपाली लेक, जो पैलिंग से करीबन 30 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, जिसमें आपको 1 घंटे जितना समय लगेगा। यहाँ की एंट्री टिकट 30 रुपीज़ पर पर्सन है और टाइमिंग सुबह के 8 बजे से शाम के 5 बजे तक का है। पार्किंग से आपको 5 मिनट जितना समय लगेगा लेक तक पहुँचने में। लेकिन लेक के पास तो आप नहीं जा सकते, लेकिन वहाँ पर बहुत सारे प्रेयर फ्लैग्स है, वहाँ आप जा सकते हो, टाइम स्पेंड कर सकते हो, फोटोग्राफी भी कर सकते हो। वहाँ पास में एक ट्रैक है जिसमें आपको 15 मिनट जितना समय लगेगा और ऊपर है एक व्यू पॉइंट, जहाँ से आपको पूरे लेक और सराउंडिंग माउंटेन्स का बहुत ही खूबसूरत नज़ारा भी देखने को मिलेगा। व्यू पॉइंट के पास ही एक होम स्टे है जहाँ पर आप नाइट स्टे भी कर सकते हो। तो चलिए साथ में इस लेक के खूबसूरत नज़ारे हम एंजॉय करते हैं। खिचुपाली लेक के बारे में मैं कुछ इंटरेस्टिंग आपको बातें बताता हूँ। यहाँ से नेपाल बॉर्डर का एयर डिस्टेंस करीबन 12 से 13 किलोमीटर जितना है। ये लेक आपको हमेशा क्लीन देखने को मिलेगा, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर तारा देवी के फुटप्रिंट और उनका ब्लेसिंग है। इसीलिए जब भी यहाँ पर कोई ट्रीज लीव गिरते हैं पानी में तो उसे बर्ड्स कलेक्ट कर लेते हैं। तो चलिए अभी हम आगे बढ़ते हैं, हमारी कैब लेके जाते हैं पैलिंग में, जहाँ पर हमें कुछ और भी प्लेसेस है वो विजिट करने। सो लेट्स गो। तो अभी हम आए हैं ऑरेंज गार्डन, जहाँ की एंट्री टिकट 30 रुपीज़ पर पर्सन है। टाइमिंग सुबह के 9 बजे से शाम के 4 बजे तक का है। अब ये ऑरेंज गार्डन है तो यहाँ पर बहुत सारे ऑरेंज ट्री भी हैं, लेकिन जनवरी में आपको सबसे ज़्यादा ऑरेंज देखने को मिल सकते हैं। बाद में कुछ सीढ़ियाँ नीचे उतर कर आप ये जो रिम्बी रिवर है उसके पास में आ सकते हो। यहाँ पर पत्थरों पर बैठे हुए आप चाय नाश्ता एंड लोकल ड्रिंक भी ट्राई कर सकते हो। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करना तो बनता है। केम छ सर? मजामा। मैं नेपाली छोकरो छु। ये सिक्किम नो प्लेस है सर। ये बाजू छोटो से रिवर है, माउंट कंचनजंगा नु पानी है, बर्फ नु जल है। ये बाजू हमारा छोटा दुकान है सर। ये बाजू हमारा नारंगी जूस है, वाइन है, मैगी है, मोमो है। ये बाजू हमारा एक ब्यूटीफुल पत्नी है। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। तो
अभी हम आए यंगथांग पार्क, जहाँ की एंट्री टिकट 100 रुपीज़ पर पर्सन एंड टाइमिंग सुबह के 10 बजे से शाम के 5 बजे तक का है। यहाँ पर आप बर्ड्स पार्क, ऑर्किड फ्लावर सेक्शन, म्यूजियम, रेस्टोरेंट, बार वगैरह है जो आप विजिट कर सकते हो, जिसमें आपको 1.5 से 2 घंटे जितना समय लग सकता है। तो चलिए साथ में 1 बाय 1 सारे सेक्शन हम विजिट करते हैं। यंगथांग फार्म्स एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है जहाँ का एंट्रेंस भी अट्रैक्टिव बनाया हुआ है। यहाँ फर्स्ट फ्लोर पर ऑर्किड फ्लावर सेक्शन है, वो आपको विजिट करना है। बाद में आपको बर्ड्स पार्क विजिट करना है। यहाँ आपको कुछ ऐसे बर्ड्स देखने को मिलेंगे जिसे आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। यहाँ पुराना पैलेस भी है, वो तो टूरिस्ट विजिट नहीं कर सकते, लेकिन उसके सामने जो म्यूजियम है वो आप जरूर विजिट कीजिएगा, लेकिन वहाँ पर फोटोग्राफी अलाउ नहीं है। तो हमने यंगथांग फार्म्स विजिट कर लिया। वैसे मैं आपको बता दूं कि बॉलीवुड एक्टर डैनी डेंगजोंगपा के रिलेटिव का ये जगह है, और हमारे ड्राइवर साहब बॉलीवुड एक्टर डैनी के बारे में ज़्यादा बताएंगे। बताइए प्लीज़। उसके बाद ये डैनी डेंजोंगपा जो है, हम लोग सिक्किम योक्सम फर्स्ट कैपिटल ऑफ सिक्किम बोलता है। अभी तो गंगटोक है, पहले तो योक्सम होता था। ये पेलिंग भी एक सेकंड कैपिटल ऑफ सिक्किम है। ओके, तो सिक्किम देखिए कितनी खूबसूरत जगह बहुत है, अच्छा और है। बहुत पॉपुलर सेलिब्रिटीज और पर्सनालिटीज है वो भी सिक्किम से निकल के आए हैं। तो बस आप आइए और ऐसी बातों के बारे में जानिए। तो आज के दिन को हम यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं कल। गुड मॉर्निंग, दिस इज डे 8 और आज हम जाने वाले हैं पेलिंग से दार्जिलिंग, जिसका डिस्टेंस करीबन 70 किलोमीटर जितना है, जिसमें हमें 3 घंटे जितना समय लग सकता है। सुबह अभी हम रेडी हो चुके हैं, हमारा ब्रेकफास्ट भी हो चुका है, तो हम चेकआउट करके आगे बढ़े। तब तक आप पेलिंग में हम जिस होटल में रुके थे ना, उसकी वर्चुअल टूर को एंजॉय कीजिए। पेलिंग में ये है हमारी होटल द गोल्डन रिट्रीट। तो ये है हमारा रूम 503 एंड रूम में एंटर होते ही सबसे पहले है वॉशरूम, नीट क्लीन स्पेशियस, एंड ये है हमारा रूम। डबल बेड, टीवी, यहाँ पर एसी और फैन की ज़रूरत नहीं होती। ये है सिटिंग अरेंजमेंट, कपबोर्ड, ड्रिंकिंग वाटर, चाय वगैरह बनाना है तो। एंड यहाँ पर है सबसे इम्पोर्टेंट, ये देखिए बालकनी विथ 2 पीपल सिटिंग अरेंजमेंट विथ कंचनजंगा माउंटेन व्यू पॉइंट्स। ये देखिए क्या खूबसूरत लग रहा है। पहाड़ों को एक बार फिर से देखते हुए आगे बढ़ते हुए हमने विजिट किया पेमा यांगसे मोनेस्ट्री, जहाँ की एंट्री टिकट 50 रुपये पर पर्सन है। टाइमिंग सुबह के 9 बजे से शाम के 6 बजे तक का है। करीबन 400 साल पुरानी यह मोनेस्ट्री का वुडन स्ट्रक्चर देखकर आप दंग रह जाओगे। दिस इज मस्ट विजिट मोनेस्ट्री इन पेलिंग। बाद में हमें गवर्नमेंट बर्ड पार्क विजिट करना था, लेकिन वो ओपन होता है 10 बजे, तो हमें वो स्किप करना पड़ा। और सिक्किम के पहाड़ों के खूबसूरत रास्तों को अलविदा कहते हुए हम यह जो ब्रिज आप देख रहे हो उसे क्रॉस करते हुए पहुंच गए वेस्ट बंगाल। कुछ समय के लिए पहाड़ी रास्तों पे आगे बढ़ते हुए हम पहुंच गए दार्जिलिंग, जहां ट्रैफिक ने हमारा स्वागत किया। लेकिन सबसे पहले हम होटल गए और बाद में तो दार्जिलिंग पहुंचने के बाद सबसे पहले हम आए यह टॉय ट्रेन एंजॉय करने। वैसे मैं आपको बता दूं, इट इज़ द वन ऑफ द ओल्डेस्ट माउंटेन ट्रेन इन द वर्ल्ड एंड इंडिया की फर्स्ट माउंटेन ट्रेन है जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में रजिस्टर हुई। यहाँ पर बेसिकली 2 ट्रेन चलती है, एक स्टीम इंजन, एक डीजल इंजन। डीजल इंजन की टिकट होती है 1000 रुपीज़ पर पर्सन एंड स्टीम इंजन में टिकट होती है 1500 रुपीज़ पर पर्सन। दिन में टोटल 8 ट्रेन चलती है, जिसकी इन्फॉर्मेशन आपको वीडियो पर दिख रही होगी। तो चलिए साथ में दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे ये जो टॉय ट्रेन है इसकी जॉय राइड हम एंजॉय करते हैं और देखते हैं हमें कैसे खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलते हैं। दार्जिलिंग स्टेशन से जैसे ही टॉय ट्रेन निकलती है, ट्रेन की तरह रोड पे चलने लगती है। ट्रेन के साथ साथ व्हीकल्स भी आते जाते रहते हैं। पहाड़ों में यह एक्सपीरियंस आप जरूर ट्राई करें। कुछ समय के बाद आप पहुंच जाओगे बतासिया लूप, जहां 15 मिनट के लिए ब्रेक होता है। यह देखिए शॉप्स के कितने करीब से ट्रेन निकलती है। यह है गुम स्टेशन। यह टॉय ट्रेन राइड का आखिरी स्टेशन है, जो 7407 फीट की हाइट के साथ इंडिया का हाईएस्ट रेलवे स्टेशन है। यहाँ एक म्यूजियम भी है, वो भी आप जरूर विजिट करें। यहाँ ट्रेन 20 मिनट रुकती है, तो आपका चाय नाश्ता भी हो जाएगा। यहाँ ट्रेन का इंजन एक साइड से निकलकर दूसरी साइड लगाया जाता है वापस जाने के लिए। वो देखना आपको दिलचस्प लग सकता है। अब आपको सारे वही व्यूज रिवर्स देखने हैं और ऐसे ही आप पहुंच जाओगे वापस दार्जिलिंग स्टेशन। यह स्टीम इंजन है जिसके साथ फोटोज निकालना टूरिस्ट के बीच में काफ़ी क्रेज है। बाद में आप अपनी कैब लेकर आगे बढ़े नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर। तो अभी हम आए हैं पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, जहाँ की एंट्री टिकट 110 रुपये पर पर्सन है। टाइमिंग सुबह के 8:30 बजे से 4 बजे तक का है। यहाँ पर आप जू, HMI मतलब हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट,
बाद में बंगाल नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम एंड 30 मिनट की डॉक्यूमेंट्री मूवी है, वो भी देख सकते हो। म्यूजियम के अंदर काफ़ी सारे एनिमल्स, बर्ड्स, मरीन लाइफ को ममीफाई करके रखा हुआ है, लेकिन वहाँ पर फोटोग्राफी वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है, तो वो आप खुद को देखने आना पड़ेगा। फिलहाल हम साथ में जूलॉजिकल पार्क है वो विजिट करते हैं। इस जूलॉजिकल पार्क में आपको पैदल घूमते हुए सब विजिट करना है, जहां सबसे पहले आप चिड़ियाघर देखोगे, जहां काफ़ी सारे वाइल्ड एनिमल्स भी हैं और एनिमल्स के बारे में भी आपको काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। यहां आप कुछ एडवेंचर एक्टिविटीज़ भी कर सकते हो। बाद में आपको HMI म्यूजियम विजिट करना है। अगर आप भी माउंटेन लवर हो तो आपको यह विजिट लाइफ टाइम याद रहेगी। वहां से आगे बढ़ते हुए आपको विजिट करना है BNHM, जहां बहुत सारे एनिमल्स, बर्ड्स को ममीफाई करके रखा है। अब आपको इस पार्क से बाहर आना है और अपनी कैब लेकर पहुंच जाना है टी गार्डन्स, जो इवनिंग के समय फोटोजेनिक लगता है। यहाँ आप फ्रेश चाय भी ट्राई कर सकते हो और चाय पत्ते की शॉपिंग भी कर सकते हो। बाद में विजिट करें टेंजिंग रॉक, जहाँ HMI स्टूडेंट्स के लिए बिगिनर लेवल की प्रैक्टिस होती है। इवनिंग के समय आपको पहुंच जाना है दार्जिलिंग मॉल रोड, जहाँ सारे टूरिस्ट आते हैं। शॉपिंग, खाना पीना, फोटोज लेना, बैठे हुए टाइम स्पेंड करना, यहाँ सब हो जाएगा। मॉल रोड पर होप ग्लैनरिस बेकरी प्रोडक्ट भी आप जरूर ट्राई करें, यू विल लव इट। गुड मॉर्निंग फ्रॉम दार्जिलिंग, दिस इज लास्ट डे ऑफ आवर ट्रिप। और अर्ली मॉर्निंग 4:30 बजे हम निकल गए टाइगर हिल के लिए, जहां पर आपको सनराइज और कंचनजंगा माउंटेन का खूबसूरत नज़ारा देखना होता है। अगर आप पीक सीजन मतलब मार्च या उसके बाद आते हो तो शायद आपको 3 बजे भी निकलना पड़ सकता है, क्योंकि ये जो जगह आप देख रहे हो ना वो पूरी पैक हो जाती है। और यहाँ पर जो पैवेलियन बनाया हुआ है सनराइज़ देखने के लिए, वो भी पूरा पैक हो जाता है। वैसे हमने सनराइज़ देख लिया है, विजिबिलिटी कम होने की वजह से कंचनजंगा माउंटेन का नज़ारा तो हमें देखने को नहीं मिल रहा। अभी हम यहाँ से आगे बढ़ते हुए वापस जा रहे हैं हमारी होटल, वहाँ पर ब्रेकफास्ट वगैरह करेंगे, फ्रेश हो गए। लेकिन मैंने जो टाइम लैप्स लिया है ना सनराइज़ का, बहुत खूबसूरत है, वो आप एंजॉय कीजिए। तो अभी हम रेडी हो चुके हैं, हमारा ब्रेकफास्ट भी हो चुका है और हमने चेकआउट भी कर लिया है। आज शाम को हमारी बागडोगरा से फ्लाइट है, लेकिन हमारे पास दार्जिलिंग में अभी भी 2-3 घंटे हैं, तो हम कुछ लोकल साइट सीइंग करने वाले। तो हम आगे बढ़े उससे पहले दार्जिलिंग में हम जिस होटल में रुके थे उसकी आपको एक वर्चुअल टूर दे देता हूँ। तो ये है हमारी होटल राज विले। होटल में एंटर होते ही यह है रिसेप्शन डेस्क एंड दिस इज गेस्ट सिटिंग एरिया। तो ये है हमारा रूम 204 एंड रूम में एंटर होते ही यह है वॉशरूम, नीट क्लीन गुड। एंड ये है हमारा रूम, सी नाइस कोजी स्पेशियस। एंड ये है हमारा लगेज, टी वगैरह, ड्रिंकिंग वाटर, चाय कॉफ़ी बनानी है, 2 लोगों का सीटिंग अरेंजमेंट, बिग मिरर एंड व्यू तो नहीं है लेकिन रूम काफ़ी अच्छा है। सी तो अभी हम आए जापानीज टेम्पल एंड पीस पगोड़ा विजिट करने। यहाँ जो टेम्पल है वहाँ पर आप फर्स्ट फ्लोर पर भी जा सकते हो और बुद्ध प्रतिमा के दर्शन कर सकते हो। जो पीस पगोड़ा है वो 2 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे, आप वहाँ पर भी जाइए और वहाँ से आपको सराउंडिंग व्यू भी काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। तो चलिए साथ में हम ये टेम्पल और पीस पगोड़ा विजिट करते हैं। तो अभी हम आए बतासिया लूप, जहाँ की एंट्री टिकट 50 रुपये पर पर्सन, टाइमिंग सुबह के 5 बजे से शाम के 7 बजे तक का है। बेसिकली टॉय ट्रेन यहाँ पर आती है, 15 मिनट जितना हॉल्ट करती है और सर्कल लगाकर आगे बढ़ती है। यहाँ पर काफ़ी सारे छोटे छोटे शॉपिंग स्टॉल है, व्यू पॉइंट है, सराउंडिंग माउंटेन्स के खूबसूरत नज़ारे। यहाँ पर ट्रेडिशनल ड्रेस में आप फोटोग्राफी कर सकते हो, वॉर मेमोरियल भी है, काफ़ी खूबसूरत जगह है। तो चलिए साथ में हम ये जगह विजिट करते हैं। নমস্তে, হ্যালো, আমি স্নেহা আর এখানে আমরা এসে গেছি দার্জিলিংয়ে বাতাসিয়া লুপে। তো আপনারাও আসুন, এখানের পরিবেশ খুবই অসাধারণ। আমি প্রথমবার দার্জিলিং এসেছি, তো আমাকে এত ভালো লাগলো। আমি অনেক জায়গা ঘুরেছি। এটাও আমি মানে কি ছিল এটা, কোনটা? এটা বাতাসি লুপ, বাতাসিয়া খুব লুপ। সুন্দর একটা জায়গাটা। দার্জিলিংয়ে আমারও ফার্স্ট টাইম, স্নেহাদের এটা সেকেন্ড টাইম, কিন্তু আমাদের ফার্স্ট টাইম এসছি হিল স্টেশন। এটা হলো এইটা বাতাসিয়া লুপ, এখানে টয় ট্রেন ফ্লাই ট্রেন সব চলছে আর এখানে জায়গাটা খুবই সুন্দর। तो यह है हमारी ट्रिप का लास्ट स्पिरिचुअल टूरिस्ट अट्रैक्शन समथेन चोलिंग बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री। तो चलिए साथ में हम ये मॉनेस्ट्री विजिट करते हैं।
तो यहाँ पर हमारी सिक्किम की ट्रिप कंप्लीट होती है और अब आपको पता चल गया होगा कि सिक्किम जितनी खूबसूरत जगह पूरे भारत में कहीं नहीं। जैसे कि आपको पता है कि मैंने ये पूरी ट्रिप एंजॉय की है वे4 ट्रैवल्स के साथ और ये है मिस्टर रवि वे4 ट्रैवल्स के ओनर, जो मैं इनके रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि वो आपको पैकेज के बारे में और भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें वो बताएंगे। मिस्टर रवि आप प्लीज मुझे आपका एक्सपीरियंस बताओ, इस बार आपका सिक्किम का एक्सपीरियंस कैसा रहा? रवि भाई, सिक्किम इतनी खूबसूरत जगह है ना, मुझे पता ही नहीं था कि नॉर्थ ईस्ट में सिक्किम इतनी खूबसूरत जगह है। मतलब चाइना के साथ, नेपाल के साथ, फिर अपना भूटान के साथ बॉर्डर शेयर करता है, फिर भी इतनी खूबसूरत जगह, पहाड़ों के लैंडस्केप, अमेजिंग अमेजिंग। आपको मजा आया ना? बहुत बहुत मजा आया। आपकी ऑडियंस को भी बहुत मजा आएगा। यस। तो जैसा आप मुझे रिक्वेस्ट करे थे, तो ऑडियंस मैं आपको बताना चाहूँगा सिक्किम के बारे में, क्योंकि आप भी चाहोगे क्या प्राइस होना चाहिए। सिक्किम में सीज़न और नॉन सीज़न अलग अलग डेट्स पे है, तो उसके लिए मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप हमारे पास इंक्वायरी करें। हमारे ट्रैवल एडवाइज़र आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे विद प्राइस। बाकी जो ट्रैवल मेहुल सर ने हमारे साथ करा है उसको लेके अगर आप विजिट करते हैं तो मैं आप लोगों को प्राइस उनका शेयर कर देता हूँ। सर का जो प्लान था वो 3 नाइट का स्टे उनका गैंगटॉक में रहा है, 2 नाइट का स्टे लाचुंग में रहा है, 2 नाइट का स्टे पैलिंग में रहा है और 1 नाइट का स्टे दार्जिलिंग में रहा है। तो अकॉर्डिंगली उनकी जो कॉस्टिंग बनती है, अगर आप ऑफ सीजन में विजिट करते हैं तो वो लगभग 78,000 यानी कि आपका 39,000 रुपीज़ पर पर्सन पड़ेगा। अगर आप ये प्लान है विद ब्रेकफास्ट, लेकिन अगर आप डिनर भी ऐड कराना चाहोगे, जो कि मैं चाहूँगा आप मत कराना, तो ये प्राइस आपका जाएगा 85,000 रुपीज़ पर कपल, यानी कि 42,500 पर पर्सन के हिसाब से। अगर आप यही सीजन के टाइम में आएंगे उस टाइम आपका जो विद ब्रेकफास्ट के साथ 1,05,000 रुपये का प्राइस आएगा। पर पर्सन आप लेके चल सकते हैं 52,500 रुपये। वहीं अगर आप देखेंगे, अगर आप सीजन में इसको विद ब्रेकफास्ट और डिनर के साथ में लेते हैं तो 1,15,000 के लगभग ये आपका पैकेज पड़ेगा और 57,500 पर पर्सन आप इसको मान के चल सकते हैं। राइट। तो ये है कंप्लीट पैकेज की कॉस्टिंग जो आपको पड़ेगी। ये 2 लोगों के हिसाब से हमने कॉस्टिंग दी है, लेकिन जहां आप 4 लोग या 6 लोग हो जाते हो तो कॉस्टिंग उसके ही हिसाब से डिवाइड होती रहती है, कम होती रहती है। इंपॉर्टेंट पार्ट मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे 2 ऐसे पॉइंट है जहाँ पे आपको परमिट लेनी होती है, जिसमें एक है आपका नाथुला पास, जिसकी परमिट लगभग 5,000 से 6,000 रुपये की होती है, जो कि इससे एक्स्ट्रा एक्सपेंस है। साथ में एक 0 पॉइंट है, उसकी परमिट आपकी 4,000 से लेके 6,000 रुपीज़ की है। तो जहाँ आप 2 लोग हैं या 1 लोग है तो आपको एक्सपेंसिव लगेगा, लेकिन 4 लोग और 6 लोग हो जाते हो तो वो प्राइस इक्वली सब में बढ़ जाता है, तो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। स्मॉल कैब वहाँ आपको सिर्फ एयरपोर्ट से पिकअप एंड ड्रॉप और दार्जिलिंग और पेलिंग वगैरह के लिए मिल जाएगी, लेकिन किसी भी अदर साइट सीन्स के लिए स्मॉल कैब वहाँ पे अलाउ नहीं है। तो SUV कैब और MUV कैब ही वहाँ पे चलती है। ये मेजर इन्फॉर्मेशन है जो आपको पता होना चाहिए सिक्किम के लिए, क्योंकि इंडिया की सबसे एक्सपेंसिव डेस्टिनेशन में से एक है। राइट। तो दोस्तों किस चीज़ का आप इंतज़ार कर रहे हो? मैं तो चाहूँगा कि आप सिक्किम जितना जल्दी हो सके घूम लीजिए, क्योंकि एक बार घूमोगे ना तो आपको बार बार आने का मन होने वाला है। और मैं तो पता नहीं, मैं फिर से शॉर्ट टाइम में भी जाने वाला हूँ। मुझे तो इतनी सुंदर जगह लगी है। और हम बेसिकली मैं और रवि भाई से मिला, अभी हम नेक्स्ट ट्रिप के बारे में भी प्लान कर रहे हैं, तो आपको भी नेक्स्ट ट्रिप कौन सी होगी उसके सुंदर वीडियोस भी तुरंत देखने को मिलने वाले हैं। तो इस वीडियो को हम अभी यहाँ समाप्त करते हैं, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक अपना ख्याल रखें। सेव नेचर, सेव वाटर, टेक केयर, बाय बाय। Thank you for watching this video and do not forget to like, comment, share and subscribe to our channel.